Hello बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली बेटा, हम लोगों ने पहले जब राउट्स लॉ पढ़ा था फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था बेटा कि जब हम लोग सोल्यूट ऐड करते हैं तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो लो हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था वेपर प्रेशर, यानी कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वहाँ पर परफॉर्म हो रही थी। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा लास्ट से लास्ट वाला लेक्चर आई थिंक था वो एक बार दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा। रिलेटिव लो सॉरी राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए जो था वहाँ पर वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज हुआ था सोल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट के अंदर। क्लियर है? तो बेटा ऐसी कई प्रॉपर्टियां हैं जो बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? ऐसी प्रॉपर्टियां अनेकों हैं जो क्या करेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट चाहे कैसा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? प्रॉपर्टी उतनी ही चेंज हो जाएगी जितना अमाउंट होगा सब्सटेंस का। जैसे कि अगर मैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूं, जो मेरी प्रॉपर्टी है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर मान लो मैं 1 मोल ऑफ NaCl ले लेता हूं और एक साइड में ले लेता हूं 1 मोल ऑफ, आप लोग मान लीजिए कि शुगर का, ठीक है, 1 मोल मैंने शुगर ले ली और एक ही मोल मैंने क्या ले लिया बेटा, NaCl ले लिया। तो इन दोनों को ऐड करने से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर इक्वल फॉर्मेशन के अंदर डिक्रीज होएगा आपका वेपर प्रेशर। क्लियर है? चाहे आप 1 मोल NaCl डाल दीजिए तब भी उतने ही लोवरिंग आएगी वेपर प्रेशर के अंदर जितना 1 मोल शुगर को डालने से आएगी। क्लियर है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। चाहे NaCl हो चाहे शुगर हो, अगर दोनों 1 मोल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट सेम होना चाहिए उनका। क्या होना चाहिए? अमाउंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोला है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं ऐसी प्रॉपर्टियों को जो बेसिकली नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो इट मे बी डिफाइंड एज द दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए डेफिनेट या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट। क्लियर है? बट नॉट डिपेंड ऑन द या डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी बेटा। ऐसी प्रॉपर्टियों को बेसिकली हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो दोबारा सुनिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? वो प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशंस की, आइडियल सॉल्यूशन की डिस्कस होएगी यहाँ पर। बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? ऐसी कई प्रॉपर्टियां हैं। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ये 4 प्रॉपर्टीज है आपके सिलेबस के अंदर। इन चारों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर ये कह लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम एक एक करके प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टी के अंदर जो भी चेंज आना होगा, तो चाहे 1 मोल NaCl डाल दो तब भी उतना ही चेंज आएगा उस प्रॉपर्टी में, और चाहे 1 मोल शुगर डाल दो तब भी उतना ही चेंज आएगा। क्लियर? नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, NaCl हो चाहे शुगर हो, सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? चेंज सिर्फ तभी होगा जब यहाँ पर 1 मोल के सिवाय कुछ हो रहा। मान लो 0.2 मोल ले लिया हमने ये शुगर। क्लियर? मान लीजिए कि हमने 0.2 मोल ऑफ शुगर ऐड कर दिए। यहाँ पर क्या ऐड कर दिए बेटा? 0.2 मोल ऑफ शुगर ले लिए और एक साइड पे 1 मोल ऑफ NaCl। अब प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब तो नेचर भी अलग है, ठीक है, और अमाउंट तो अलग हो ही हो गया बेटा। ठीक है? नेचर पे डिपेंड नहीं कर, अमाउंट के ऊपर। अगर दूसरी तरफ अकेला यहाँ से समझना चाहो, यहाँ से भी समझ सकते हो बेटा। अगर आपने 0.5 मोल NaCl ले लिया, अब एक बार ये ऐड करो तो उसके कारण जो प्रॉपर्टी जितनी चेंज आएगा प्रॉपर्टी के अंदर, दूसरी बार ये ऐड करके देखो उसके अंदर 0.5 मोल ऑफ NaCl, तो दोनों के अंदर जो चेंजेस है उसमें डिफरेंस होगा बेटा। ठीक है? तो यहाँ पर जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है बेटा? तो इसी तो वैसे कोई ऐसा मतलब करने लायक नहीं है ये एग्जाम्पल। आप 1 मोल NaCl और 1 मोल
शुगर वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्लियर है मेरी बात बेटा वहाँ तक? ठीक है, तो हमारी 4 प्रॉपर्टी है, उनमें से सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, वेपर प्रेशर के अंदर लोवरिंग रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू में। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए जो मैंने राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड कर रखा है वही डेरिवेशन होगा परफॉर्म। क्लियर है, सेम वही डेरिवेशन परफॉर्म होगा। मैं सीधा उसका आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट लिख रहा हूँ। रिजल्ट क्या था मेरा यहाँ पर, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये हमारा वहाँ पर आया था, अगर आपको अच्छे से याद हो बेटा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर। तो यहाँ तक आपको वो वाला वही डेरिवेशन उतार देना है, अगर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर आ जाएगा डेरिवेशन पेपर में करना बेटा। ठीक है, पी नोट आपको पता होगा क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेटा? वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो बेसिकली मेरा आइडियल सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगता है। ठीक है, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है या फिर जो राउट्स लॉ फॉलो होएगा वो मेरा, वो बेसिकली बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो अगर मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? डिक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वैसे N2 डिवाइड बाय N1 को क्या कह सकते हो आप लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? मोल्स ऑफ सोल्यूट भी कह सकते, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी कहेंगे, जिसको हम X2 भी बोलते थे पहले। ओके, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स के द्वारा निकलती है। तो अब आपको दिख रहा है रिलेटिव लोवरिंग इन जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट कितने डिसॉल्व किए गए हैं यहाँ पर। क्लियर है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है मेरी। तो यानी कि जो ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, इट इज ए केस ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से ये बात प्रूफ होती है बेटा। उसके बाद बस क्या करना है आपको, इस प्रॉपर्टी को वेट की फॉर्म में लिखना है। जस्ट किसकी फॉर्म में लिखना है बेटा? वेट की फॉर्म में लिखेंगे हम यहाँ पर। तो उसके लिए थोड़ा सा कर लेते हैं। N2 मैंने क्या कर रखा है? मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोले हैं N2। क्लियर है, मोल्स ऑफ कैसे निकलते हैं? आप मान लीजिए कि मेरा W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट है। उसके बाद W1 क्या है बेटा? मास ऑफ सोलवेंट। क्लियर है, उसके बाद फिर M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और M1 क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ सोलवेंट। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो। क्लियर, कैसे? N2 क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। N2 के नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकलते कैसे हैं? ये W2 डिवाइड बाय M1 से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? सॉरी M2 से, सॉरी बेटा। W2 क्या है? गिवन मास होता है बेसिकली ये, और ये वाला मोलर मास। तो गिवन मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो यानी कि W और M की फॉर्म में यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। ओके, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, तो P नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय P नोट इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2 एंड W1 डिवाइड बाय M1 प्लस W2 डिवाइड बाय M2। ये हो जाएगा बेटा मास की फॉर्म में। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो अगर किसी भी, अगर सोल्यूट का आपको मास निकालना है और सॉल्वेंट का मास दे रखा है। क्लियर है, अगर सॉल्वेंट का ही मास दे रखा है, सोल्यूट का ही मास दे रखा है, और सॉल्वेंट का मोलर मास दे रखा है, तो आप यहाँ से बेसिकली सोल्यूट का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, सभी वैल्यूज नहीं मिलेगी। अगर एक वैल्यूज कोई भी निकालनी पड़ जाए तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं।
परंतु बेसिकली क्या है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, सोल्यूट बिल्कुल कम होएगा, तो मैं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो अब की बार मैं लिखूंगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू W2। इस M2 को मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर सिर्फ ये बच जाएगा, इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तो W1 और M1 ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर है, ये एक्सप्रेशन आपको फाइनली याद करना है। इसके ऊपर आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और आपकी बुक में आगे भी दे रखे हैं जो आप ट्राई करेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटीज दे रखी है बेसिकली आपको, अगर बाकी सारी गिवन है, एक को फाइंड आउट करना तो आप निकाल सकते हो। बेसिकली आपको निकालना होगा कि कितना मास ऑफ सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व है, यानी कि W2, तो बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन मिलेगी। ओके, तो उनकी यहाँ वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर निकल आएगा। उसके बाद बेटा क्या दिया मिलेगा आपका, कई बार M2 भी निकालना आ सकता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो वो भी निकाल लेंगे। फिर बाकी सारी वैल्यूज क्या मिलेगी आपको, गिवन मिलेगी। वो तो आप सीखोगे जब आप न्यूमेरिकल्स को ट्राई करोगे उसके बिहाव के ऊपर। क्लियर है बेटा, तो फाइनली आपको क्या करना है, ये रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से लग जाइए, उसको करते रहिए। यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा इतना और सॉल्व करना है बस आपको। क्लियर है, यहाँ तक ये, यानी कि ये वेट की फॉर्म में आ गया, मोलर मास की फॉर्म में आ गया आंसर। वहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में था आपका आंसर। क्लियर है, उसके बाद आपको दे रखा है मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस यहाँ पर आप लोग सिंपल सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा। क्या याद रखेंगे, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे इसके लिए, क्योंकि इसके ब्याव के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। एज टीज पेपर में आने वाली इसमें से कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो वो फॉर्मूले को लिख रहा है कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। क्लियर है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में है, यहाँ वेट की फॉर्म में है। ठीक है, W की फॉर्म में है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में था, या W की फॉर्म में है। ये वाला बस सिर्फ एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे कर लेंगे बेटा। ओके, मेरी बात यहाँ तक या नहीं आया, समझ में आ गया होगा ओके। ठीक है, W2 W1 W2 आपको गिवन मिलेगा पेपर के अंदर, या न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट दे रखी होगी उसके अंदर गिवन मिलेगा बेटा। आप वहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर W2 क्या है, बस ये सवाल आता है। W2 है आपका लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बेटा, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये वाला। ओके, और W1 क्या है, लॉस ऑफ वेट इन सॉल्यूशन। वो एक सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर है बेसिकली अपना। दोबारा फिर सुनिए बेटा मेरी बात, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन है W1, और लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट है मेरा W2। बेसिकली क्या है, W2 है बेसिकली बेटा मेरा। ठीक है, तो आप इन चीज़ को फाइंड आउट करिए। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना जस्ट ओनली, इसके भी आपके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे रखा है। ठीक है, सिर्फ इतना याद करना होगा आपको। अब एक बात याद रखिए, अभी जो मैंने फॉर्मूला बनवाया है आपको, फॉर्मूला अभी लिख के दिया था थोड़ी देर पहले इससे, वो फॉर्मूला था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए था, वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर लगेगा। अगर आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो, क्या हो, अगर आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो तब वो वाला फॉर्मूला नहीं फॉलो होगा। तब उस केस में फॉर्मूला होएगा बेटा फॉलो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस। अब तक हम पी नॉट कर रहे थे, अब पी एस ही आएगा, ऊपर वाला वही केस होगा। यहाँ ये एन का लिख लो, सी डब्ल्यू वाला लिख लो, W2 डिवाइड बाई W1 इंटू में M2 इंटू में M1। थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला किया था, वो डाइल्यूट केस के लिए आया था हमारा। किसके लिए आया था, डाइल्यूट केस के लिए। लेकिन ये दोनों के लिए होएगा फॉर डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोनों तरह के सॉल्यूशन के ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है,
वो वाला सिर्फ डाइल्यूट के लिए होगा। जब डिवाइड बाय पी नॉट हो यहाँ पर, तब वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है। लेकिन अगर डिवाइड बाय पी एस है, तब आपका वो क्या होगा, डाइल्यूट के लिए भी होगा, एज वेल एज वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ये वाला। ओके मेरी बात बेटा। तो ये था आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे उसको। सोल्ड वाले भी करने हैं और अनसोल्ड वाले भी करने हैं। जिसको नहीं समझ में आए वो मेरे साथ उसको डिस्कस करेगा। और ये जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दे रखी है अनसोल्ड, ये सारे मेरे पास आने चाहिए। क्लियर है? आज शाम 5 o'clock तक। क्लियर है? 5 o'clock से पहले पहले मेरे पास ये अनसोल्ड प्रॉब्लम्स आप सोल्व करके सेंड करेंगे। जो नहीं आया मैं आपको सोल्व करके बता देंगे, मेरे से पूछ लीजिएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।